तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल आरसी के यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक वेबसाइट डेवलपर बनना है तो आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आना चाहिए, और साथ में यही बताया था कि वेबसाइट किस टाइप से बनती है और कौन सी वेबसाइट में किस तरह की फील्ड होती है। तो आपको किस फील्ड में जाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए अगर उस फील्ड में जाना है तो मैंने पिछली वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको वेबसाइट डेवलपर बनना है तो आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई में क्या करना है, या फिर आप किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो कहीं पर, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए आपके पास किसी डिप्लोमा या डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी कंपनी में या किसी बड़ी इंडस्ट्री में कभी जॉब करना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। उसके बिना आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सनल खुद का काम करना चाहते हो तो फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि डिग्री है या नहीं। ठीक है, लेकिन आपको डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना आ भी जाता है, वेबसाइट बनाना करना आ भी जाता है अच्छा तरीके से, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, तो हो सकता है आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिले। तो मैं आपको इस वीडियो में डिग्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन से डिग्री कोर्सेज है जिसको करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है जो डिग्री कोर्स है जिसको करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। तो 3 टाइप्स के जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो BSc, बीटेक या BE या फिर BCA। ये जो 3 कोर्सेस है ये डिग्री कोर्सेस, इनको करना ज़रूरी है अगर आपको कहीं जॉब लेना है तो दोस्तों इन 3 कोर्सेज को करने से पहले आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो आप करोगे, उसके पहले थोड़ी कर सकते हो। तो 12th पास करने के पहले आपको जैसे जब सब्जेक्ट लोगे 10th पास करके, 10th क्लास पास करने के बाद आप 11th क्लास में आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, तो वहाँ पर आपको मैथ्स या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं कि मैथ्स या कॉमर्स लेना है, कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मैथ्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट से लेने से क्या शुरू में आपका थोड़ा दिमाग इस टाइप से चलने लग जाएगा, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि कैसे क्या होते हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको शुरू में आपको 11th में आपको मैथ्स सब्जेक्ट ले लेना है या फिर कॉमर्स। मैथ्स कॉमर्स दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, और 11th 12th करने के बाद 12th जैसे पास आउट होते हैं उसके बाद आपको कॉलेज में आओगे तो आपको ये 3 जो कोर्सेज है BSc, ठीक है, BSc या फिर BE, बीटेक या फिर BCA, 3 में से कोई सा भी सब्जेक्ट करना है, जिसके बाद आप एक वेबसाइट डेवलपर या वेब डेवलपर बन जाओगे। तो आपको शुरू से मैं एक एक सब्जेक्ट बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में क्या आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं BSc के बारे में। BSc जो सब्जेक्ट है ये एक डिग्री है एक प्रकार की। तो BSc में भी कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट या ब्रांचेस आती है, जैसे कंप्यूटर साइंस, IT फील्ड हुई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको BSc के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर IT फील्ड जो है वो लेना है, वो चूज कर लेना है। तो BSc जो कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 3 साल की इसकी डिग्री होती है। कि फ़ीस क्या होती है, ठीक है, ये तो आप अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग है। आप ये तो आपके डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो और आप कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है इसकी फ़ीस क्या है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग इसकी फ़ीस रहती है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ की क्या फ़ीस है। अब इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हर जगह का सेम ही रहता है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करें उसके ऊपर डिपेंड है कि सिलेबस कैसा है। ठीक है, तो किसी यूनिवर्सिटी में C लैंग्वेज या C++ ऐसी जो मतलब कोई सब्जेक्ट है वो किसी फर्स्ट सेम में पढ़ा दिया जाएगा, और किसी सब्जेक्ट में किसी और यूनिवर्सिटी में वो सेकंड सेम में पढ़ाया जाएगा। तो आगे पीछे करके सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही रहते हैं। ठीक है, उन कोर्स के अंदर। तो एक जो BSc हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको 3 साल का जो कोर्स है उसके अंदर आपको 6 सेम देखने को मिलेंगे। 6 सेमेस्टर रहेंगे, इसमें सेमेस्टर वाइज रहता है। जैसे अभी 11th में आपकी एग्जाम जैसे साल में एक बार होते थे, लेकिन इसमें अब क्या होगा, कॉलेज में आने के बाद अब यहाँ पे एग्जाम आपकी साल में 2 बार होगी। सेमेस्टर वाला सिस्टम रहेगा, तो हर 6 महीने में आपकी एग्जाम होगी। 6 महीने में आपका जो कोर्स रहेगा, 6 महीने का जो आपको पढ़ा दिया जाएगा वो खत्म होगा, उसके बाद उसकी एग्जाम होगी, फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद दूसरी एग्जाम होगी। तो इस प्रकार से आपका सिस्टम यहाँ पे रहेगा BSc के अंदर। और सेम ही BSc में जो है ऐसा ही सेम BE, बीटेक या फिर BCom आप जो भी कोर्स करोगे सभी में सेम इस टाइप से रहेगा। सभी में सेमेस्टर सिस्टम रहता है, हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होगी। अब बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो इसका सिलेबस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक जो चीज़ें तो वो सभी भी सिखाई जाएगी, जैसे C हुआ, C++ हुआ, ठीक है, जावा हुआ, पाइथन हुआ, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हो गई, डेटाबेस हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको सभी कोर्स में देखने को मिली, चाहे BE हो, BTech हो या फिर BSc हो या फिर BCA हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको बेसिक चीज़ें सभी में आपको सीखने को मिलेगी। C++, जावा, पाइथन, डेटाबेस, फिर डेटा स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको सभी में सीखने को मिलेगी।
तो ये था बीएससी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं बीटेक या बी के बारे में। तो बीटेक और बी एक ही चीज़ होता है, बस इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम वही सिलेबस देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर या डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, C++, जावा, डेटाबेस। शुरू में फर्स्ट सेम या सेकंड सेम की बात करूँ मैं, तो वही बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सब्जेक्ट आपके एडवांस होते जाएंगे, एडवांस सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं बीसीए की। तो बीसीए जो सब्जेक्ट बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए जो सब्जेक्ट है ये भी 3 साल का सब्जेक्ट होता है। इसमें भी आपको सेम वाइज सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। इसके भी सब्जेक्ट और जो शुरू के बेसिक सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या थर्ड और फोर्थ सेम के जो सब्जेक्ट बेसिक्स है वो सभी सेम ही सब्जेक्ट रहेंगे आपको तीनों कोर्स में, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये थे दोस्तों 3 कोर्स जो आपको 12th के बाद करना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एक वेबसाइट डेवलपर या वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ये 3 कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कंपनी में जॉब लेना है तो आपको ये 3 कोर्स जरूर करना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जो 3 कोर्स मतलब तीनों नहीं करना है, 3 में से कोई सा भी कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बीएससी क्या है, बी या बीटेक क्या है और बीसीए क्या है। बीएससी का फुल फॉर्म एक बार फिर से सभी के फुल फॉर्म बताते हैं। तो बीएससी का होता है बैचलर ऑफ साइंस। इसमें भी कई सारे अलग अलग डिग्री आती है। इस बीएससी के अंदर आती है एक ब्रांच आती है, एक सब्जेक्ट आता है या ब्रांच बोल लो, तो आता है कंप्यूटर साइंस। तो बीएससी के थ्रू आपको कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करना है। ठीक है, बी या बीटेक के थ्रू भी आपको कंप्यूटर साइंस करना है। बीएससी में आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा और आईटी भी मिल जाएगा। आप चाहे तो आईटी फील्ड से भी कर सकते हो। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप आईटी फील्ड से भी कर सकते हो या सीएस से भी कर सकते हो। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। ठीक है, वैसे ही बी में भी आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो। और बीसीए, तो बीसीए का तो नाम ही अलग है, अलग ही कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा बीसीए में। बीसीए जो सब्जेक्ट है इसमें बैंकिंग से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो या वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो। यहाँ पे आप बैंकिंग के बारे में ज़्यादा आपको थोड़ा नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए है, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको जो वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे वो भी बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड रहेगी और बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपने 12th में से सब्जेक्ट ऐसे किया था तो फिर आपको बीएससी या फिर बीटेक करना चाहिए। और अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था तो फिर आपको चाहिए। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, तीनों के मायने अलग अलग है। ठीक है, तीनों की जॉब अलग अलग है। ठीक है, बीएससी करके आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी जा सकते हो, किसी कॉलेज में जा सकते हो, वहाँ पे आप टीचर्स बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। लेकिन ई के बारे में बताते हैं, तो बी या बीटेक के बारे में। बी और बीटेक एक ही चीज़ है। तो इसमें ये जो कोर्स है, डिग्री है, ये 4 साल की कोर्स होती है। बी के अंदर भी बीएससी जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कई सारी ब्रांचेस होती है, अलग अलग कोर्स होते हैं। तो बी के अंदर आपको क्या करना है कि आपको कंप्यूटर साइंस लेना है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा बी डिग्री के अंदर या फिर बीटेक डिग्री के अंदर। तो ये भी 4 साल का कोर्स होता है और इसके अंदर भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहते हैं। यहाँ पे आपको 8 सेम देखने को मिलेंगे, यानी 8 सेम होंगे यहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे बीएससी में 6 सेम थे क्योंकि वो 3 साल का है, यहाँ पे आपको 8 सेम मिलेंगे क्योंकि ये 4 साल का है। हर साल में 2 बार एग्जाम होगी। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, हर 6 महीने का एक सेमेस्टर रहेगा। तो यहाँ पे सिलेबस देखा जाए तो लगभग थोड़ा उससे मिलता जुलता सेम रहेगा, क्योंकि बेसिक से जो चीज़ें हैं बेसिक वो चीज़ें सब सेम ही रहती है। शुरू के जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट रहेंगे आपको सब्जेक्ट सभी तीनों ब्रांचों में सभी सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे, मतलब तीनों कोर्सेज में सभी सब्जेक्ट बेसिक सेम ही रहेंगे। जैसे बीएससी, बी या बीसीए, तीनों में जो बेसिक सब्जेक्ट है वो सभी में रहेंगे। तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, तीनों सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितने उसकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो अभी देख रहे हो आप, कौन सा सब्जेक्ट क्या है और कितने समय के लिए होता है, कितने समय में आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो। अब तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो तो आपको हर कॉलेज का अलग अलग, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी का अलग, किसी और यूनिवर्सिटी का अलग। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता एक चीज़ें, तो आप वेबसाइट पर जाके देख लीजिए कि कौन सी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। और फीस भी साथ में आपको वही मिल जाएगी, फीस भी आपको देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट की क्या फीस होती है। तो ये 3 जो कोर्स थे, जिसके बाद आपको ये तीनों कोर्स की डिग्री, 3 में से कोई से भी कोर्स करके आप डिग्री ले सकते हो और आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो एज अ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट बनाने का काम कर सकते हो, या फिर आप तीनों कोर्स में से कोई से भी करके आप खुद का काम भी कर सकते हो, खुद भी वेबसाइट डेवलपर बना सकते हो और खुद का भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, खुद भी कंपनी बना सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट करने की। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट क्या होता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट। और पिछली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में मैंने बताया पिछली वीडियो में कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए। ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और कौन से आपको सीखना चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आप अगर डिग्री कोर्स कर भी लेते हो और
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, उसके बिना नहीं बन सकते हो। क्योंकि ये डिग्री या तो खाली आपको सिखाएगी कि आपको सब्जेक्ट के आपका नॉलेज देगी कि क्या चीज़ क्या होती है, कौन सब्जेक्ट के बारे में खाली इन्फॉर्मेशन देगी। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता जाएगा, वो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही पता चलेगा कि आपको। दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हो ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ओम नमः शिवाय।